गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। अभी बैठा था मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें सोच रहा था, तो आपके लिए लगा कि कुछ एक छोटा मैसेज बनाया जा सकता है, और अगर आप इसको ध्यान से सुन पाएँ तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कई सकारात्मक चीज़ें आ पाएँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नॉर्मली इस पे यूट्यूब पे बहुत सारा मिलेगा, गूगल पे मिलेगा। मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताना पसंद करता हूँ, जो मैंने खुद सीखा है। क्योंकि सामान्य परिवार से आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं था। समय के साथ उसमें भी ज़्यादातर गलतियाँ हुई। उन गलतियों को भी दोहराया क्या, दसियों बार किया, तब जाके थोड़ी अकल आई कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप उनसे सबक लेके पहले ही कुछ चीज़ें सुधार लेंगे, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। यही उद्देश्य भी है। जैसे एक सामान्य सी आदत थी ना, अ, आज मैं सुबह उठता हूँ तो हमेशा सुबह नहाना होता ही है। लेकिन मैंने महसूस किया कि ये बात जब मेरी जॉब लगी 2005 में, मैं द्वाराहाट गया, तो हमारे साथी हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सर। तो बातचीत में उन्होंने कहा, यार इतनी जल्दी कल सुबह कहाँ जाना हो पाएगा। सुबह तैयार होना होता है, नहाना धोना होता है। मैंने कहा रोज नहाना है। उन्होंने कहा हाँ, नहाना तो रोज ही होगा ना। तो मुझे पहली बार सीरियसली लगा, मतलब मैंने कहा नहीं, और मैं कितना इर्रेगुलर था अपने को देखता हूँ ना। और मैंने भी सोचा कि ये मैं भी करूँगा, रोज सुबह एक आदत डाल लूँगा कि सुबह सुबह आप 2 गिलास या 3 गिलास गुनगुना पानी पी लें, पेट साफ हो, और रोज नहा धो लो। अच्छा, नहाना तो शुरू हो गया, लेकिन रोज शेविंग नहीं करता था मैं, उस समय दाढ़ी नहीं बनाता था। तो 2014 दिसंबर में मैं एनसीसी ट्रेनिंग के लिए गया नागपुर, और वो 3 महीने की होती है। तो वहाँ समझ में आया, 3 महीने रोज एक हैबिट बन गई। सुबह पहला काम ही यही करना है उठ के। तब से फिर वो आदत बनी ही है। और एक छोटी सी आदत कितना इम्प्रूवमेंट लाती है, मुझे बाद में समझ में आया कि अब एक आदत का हिस्सा हो गया कि सुबह उठ के हमेशा, चाहे वो आज ही की बात करूं, आपको पानी पीना है गुनगुना 2 या 3 गिलास, और शेविंग करना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, और विद इन 1 आवर ये डेली हो जाना है। ये कंप्लीट पैकेज है एक तरह का। और मेरा सुबह 4 बजे उठ के ये हो जाता है। अब मैंने देखा उससे मेरे दिन भर के काम कई सारे होते हैं। पहले ये होता था कि 9 बजे तक नहा ही नहीं रखा, या 11 बजे तक भी नहीं नहाया है कई बार। तो जो काम में ढीलापन आता था, वो काफी कम हुआ। मैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ बच्चों, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। चाय पीना भी मैंने तभी शुरू किया था द्वाराहाट में, जब ठंडा काफी होने लग गया, नवंबर के बाद। मैं नहीं पीता था। अब समय के साथ मुझे खुद महसूस हो रहा है, पिछले कुछ सालों में शरीर में कई सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई। तो महसूस किया, कुछ चीज़ें पढ़ी। तो एक बात जो मुझे महसूस हुई, जो मुझे लगता है हमें ना पहले बता दी होती तो शायद हम समझते। जब हम कोई चीज़ मीठी लेते हैं, अच्छा, मीठे के प्रति जो आकर्षण है, हमें लगता है वो हम सब में डीएनए के लेवल पर है, जेनेटिक लेवल पर। मतलब शायद मनुष्य शुरुआत से ही भूख वाला मुद्दा रहता होगा, खाने की अनसर्टेनिटी रहती होगी शुरुआत में, सोचिए मानव सभ्यता में। तो शरीर की कोशिश होती होगी जितनी एनर्जी स्टोर कर ली जाए, जब मिल जाए। अब मीठा जो है एनर्जी का जबरदस्त सोर्स हुआ। वो एनर्जी बाद में एनर्जी हम, तब तो लोग भागते थे तो वो एनर्जी एनर्जी में ही यूज होती थी। अब दौड़ना भागना रहा नहीं, तो वो एनर्जी
स्टोर हो जाती है फैट के तौर पर। तो कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि जो ही हम मीठा खाते हैं तो मतलब ये बायो वालों के लिए लगेगा कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है ये आदमी, लेकिन भाई मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, मुझे तो अब पता लगा ना, ये पहले बताना चाहिए था किसी ने, कि मीठा खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, मतलब बढ़ता है तेजी से, एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है। तो हमें लगता है यार चाय पीते हैं, थक गए, थकान जैसी हो रही है। लेकिन बच्चों, मीठा कुछ भी खाएं, हम मिठाई खाएं जिसमें मीठा पड़ा हो ज़्यादातर, कुछ समय बाद वो लेवल नीचे आता है। नीचे आता है तो फिर मन करता है कि इसे ऊपर बढ़ाया जाए, लेजीनेस जैसी हो रही है, हम फिर मीठा खाते हैं। तो ये बार बार आर्टिफिशियली हम बढ़ा रहे होते हैं शुगर लेवल ब्लड में। ये एक तरह का नशे करने जैसा ही हुआ। तो जो क्रेविंग्स होती है, मीठा खाने की इच्छा, तो वो बार बार हमें बढ़ानी पड़ती है, समय के साथ हमारी डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि फिर उतना फील गुड तभी आएगा जितना पहले आता था, तो उतना लाने के लिए आपको ज़्यादा मीठा खाना है। अब उसके जो इम्पैक्ट हैं वो खतरनाक होते ही जाएंगे धीरे धीरे स्वास्थ्य पे। तो ये समझ में आया बहुत बाद में जाके मुझे, मतलब बाद का मतलब अभी 47-48 साल की उम्र में, जब पढ़ा एक आर्टिकल कि आप अगर शुगर छोड़ दें तो कुछ दिन आपको दिक्कतें आएंगी। शुरुआत में आपको एनर्जी के बिना जैसा लगेगा, लेकिन बाद में बॉडी एडजस्ट होती है 3-4 दिनों के बाद। और अगर आप ज़्यादा समय तक छोड़ सकते हैं, 15 दिन 20 दिन, तो आपकी जो शुगर का हिस्सा ना, काफ़ी ज़्यादा शुगर बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स को रिटेंशन मतलब मेंटेन करती है, जो नहीं करना चाहिए था। तो उसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, बॉडी की सूजन काफ़ी हद तक रहती है। आप 15-20 दिन चीनी छोड़ दीजिए, उन पदार्थों को छोड़ दीजिए जिनमें चीनी है। आप अपने 2 फोटो खींच लीजिए आज और 15-20 दिन के बाद, खुद गौर कीजिएगा आपके चेहरे या बॉडी का, अब चेहरा ही देखेंगे फोटो में तो सूजन का स्तर काफ़ी कम होगा, चेहरा ज़्यादा फ्रेश लगेगा। तो इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो मीठा जितना कम कर सकें। तो ये बात समझने में मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, मैंने बहुत समय लिया, अब जाके समझ में आई बात। अगर आप पहले ही ये कर लें तो कितना अच्छी बात है। ऐसे ही एक आदत होती थी स्पॉन्टेनियस जवाब देने की, तो किसी ने कुछ बोला फौरन पलट के जवाब देना है साहब, तेजी से। तो बहुत बार जाने अनजाने बहुतों को शायद हर्ट भी किया होगा। अगर वो सुने तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, और बिना किसी शर्त के, बिना कोई शर्त नहीं है, मतलब ये मेरी मूर्खता ही है कि मैंने बहुतों को ज़िंदगी में बहुत बार हर्ट किया है। धीरे धीरे समझ में आया क्या ज़रूरी है हर बार जवाब देना, थोड़ा शांत भी रहा जा सकता है। कोई बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, तो उस समय ज़रूरी है कि दोनों का दिमाग एक साथ खराब हो, ना बोला जाए। तो उसका फ़ायदा महसूस करता हूँ मैं, पिछले 4-5 सालों में गौर करता हूँ कि मेरा जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, पारिवारिक दायरे में या कहीं भी, स्टूडेंट्स के साथ या कहीं भी, अब वो मिनिमम लेवल पे शायद आ गया है। अभी और सुधार की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब सुधर गया है, लेकिन लगता है कि सुधार आ जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरी बेटी ने मुझे टोका एक दिन, पापा खाना खाते समय जब आप चबाते हो तो मुंह बंद नहीं रख सकते क्या, चबाने की आवाज़ आती है। मैंने भी महसूस किया, कभी किसी ने इस पे बातें नहीं की घर में पहले, तो हम खाते भी थे, बोलते भी थे। धीरे धीरे अब मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, और मैंने उससे कहा बेटा दोबारा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कोई भी आदत अपनाने में समय लगता है। आपने अभी सोचा मैं ये आदत सुधारूं, तो ऐसा नहीं है कि शाम से सुधर जाएगी, समय लगता है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम कुछ दिन तक मुझे टोकते रहना जहाँ जहाँ भी हो।
तो मैंने गौर किया कि ये तब ज़्यादा हो रहा था जब खाते समय मैं बातें भी कर रहा था। तो मैंने अब खाना मुँह में डालना है, मुँह बंद करके खाना है। तो अब आप सोचिए बात होगी कैसे? अब समझ में आया, बचपन से लिखा होता था किताबों में कि खाते समय बातचीत नहीं करते। अब समझ में आया कि उसे ऐसे जोड़ लेते, तो तभी से ये आदत सुधर जाती जो अब बुढ़ापे में सुधार रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ अब लगातार सुधारने की। एक चीज़ है, चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रह सकती है। आपका काम बहुत गंभीर हो सकता है। काम की गंभीरता से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसके लिए शकल को इतना सीरियस बनाने की क्या ज़रूरत है? चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से हों या ना हों, आप कर क्या सकते हैं? आप प्रयास करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहने को बहुत सारी और भी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता है अभी इतना ठीक है आज। कभी फिर और मुद्दों पे बात करेंगे। धन्यवाद।